नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं RCM टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले देंगे। आपको मालूम होगा, कोई भी जानकारी होती है इस चैनल के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी देता हूं जो पूर्ण सत्य होता है। वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर मैं जो आपको बता दूंगा किसी से भी शेयर करेंगे, गारंटेड है आपको कोई झुठला नहीं पाएगा। ये नहीं कहेगा यह जानकारी गलत है। अगर कोई कहता भी है ऐसा नहीं होने वाला है तो आप कहिएगा इंतज़ार करिए, जो बता रहा हूँ होगा वही। सबसे पहले मैं बात करूंगा हरियाणा की, उसके बाद उत्तर प्रदेश की। कई राज्यों की खबरें कलेक्ट किया हूं, इसलिए वीडियो को पूरा वॉच करें, समझने का प्रयास करें। हरियाणा की पहली खबर है ग्राम सचिवों की भर्ती को लेकर। भविष्य में ग्राम सचिवों की भर्ती हो सकती है। ग्राम सचिवों के 2250 पद सृजित करने की तैयारी चल रही है। ग्राम सचिव बनने के लिए स्नातक के साथ कंप्यूटर ज्ञान जरूरी होगा। कई विभागों के सेवा नियमों में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा हरियाणा स्टेट माइनर इरिगेशन एंड ट्यूबवेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारी जिन्होंने बुढ़ापा पेंशन भी ली, उनका पिछला बकाया 1 अक्टूबर 2020 से एरियर के साथ मिलेगा। कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया है। और मैं आपको बता दूं, हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग ग्रुप सी फील्ड कार्यालय सेवा नियम 2012 के अनुसार सीधी भर्ती द्वारा ग्राम सचिवों कि 2237 पदों भरे जाएंगे। यानी कि चुनाव का फ़ायदा हरियाणा के युवाओं को मिलने वाला है। अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो तैयारी करते रहिए। अगली खबर SSC CGL भर्ती को लेकर है। SSC CGL भर्ती में अभ्यर्थियों का रुझान धीरे धीरे कम होता जा रहा है। आपको मालूम होगा कि कोई भी जानकारी मैं आपको देता हूं तो पूर्ण समझाने का प्रयास करता हूं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझने का प्रयास करिएगा। CGL में इस साल 10 लाख आवेदन क्यों घटे, इसका रीज़न आपको पता होना चाहिए। इसकी जानकारी कहाँ से मिली, मैं आपको बता दूं। RTI डाला गया था, RTI में जवाब आया है। जो जानकारी प्राप्त हुई है 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 की, उसके अनुसार अगर आप पद देखेंगे तो कभी घटोतरी, कभी बढ़ोतरी, कभी घटोतरी, लेकिन घटता ही आया है। बढ़ने के चांस बहुत कम दिखाई दिए हैं। यानी कि पद में घटोतरी जैसे जैसे हुई है वैसे वैसे आवेदनों की संख्या में भी कमी देखने को मिली है। आप रिकॉर्ड उठाकर देखेंगे तो आपको इस बात का अंदाज़ा मिल जाएगा। कभी 38 लाख, कभी 30 लाख, कभी 25 लाख, कभी 21 लाख, कभी 20 लाख, कभी 34 लाख, मतलब पदों के अनुरूप। लेकिन अगर आगे आप देखेंगे तो आवेदन और कम होंगे, क्योंकि करप्शन एक बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार भर्तियों में एक बड़ा मुद्दा है। कुछ भ्रष्टाचार तो उजागर हो जाते हैं, कुछ उजागर नहीं हो पाते हैं। लाख मेहनत करने के बाद प्रतियोगी छात्र अपने बल पर सरकारी नौकरी नहीं ले पाता है। बहुत ही ऐसे कम लोग होते हैं जिनकी ज़िंदगी अपने बदौलत संवर जाती है। हर एक में गोरख धंधा बना हुआ है, ऐसा लोगों का कहना है। लोग इतना तक मानने को तैयार नहीं है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार नहीं होता है। लोग कहते हैं बिना भ्रष्टाचार की भर्ती पूरी नहीं होती है। तो भैया ये सब होगा तो ऐसा होना लाजमी है। CGL 2023 के लिए मिले 24.74 लाख आवेदन में सर्वाधिक 9,47,864 OBC वर्ग के हैं। अनारक्षित वर्ग से 5,83,421 हैं। क्यों OBC से कम अनारक्षित के लोग हैं? इसलिए हैं क्योंकि अब इस समय अंधभक्ति में डूबे हुए हैं। उन्हें पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं रह जा रहा। धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे हैं। उनका ब्रेन वॉश हो चुका है। रोजगार देने वाले बन रहे हैं, लेने वाले नहीं बन रहे हैं। तो इस तरह की स्थिति, अब उनकी स्थिति आप देखेंगे। एक आंकड़ा भी निकलवा लिया जाए सर्वे करवा के तो अपने आप पता चल जाएगा आखिरकार क्या है। तो आप सोच सकते हैं मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं, क्या कारण है मैंने आपको गिना दिया। अब मैं बात करूंगा CHSL 2023 को लेकर। कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा 2023 का विज्ञापन जारी कर दिया है। इस परीक्षा के जरिए केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों में ग्रुप C के 1600 पदों पर भर्ती की जाएगी। आने वाले दिनों में पदों की संख्या बढ़ सकती है। तो पदों की संख्या बढ़कर 1600 से 2800 से लेकर 3200 होने की संभावना जताई जा रही है। अब हम बात करते हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग के गठन को लेकर। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हो या उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग हो, सभी को एक ही आयोग में मर्ज करने की तैयारी चल रही है। सरकार का कहना है कि हम एक ही आयोग से शिक्षकों की भर्ती करेंगे, चाहे प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो, चाहे LT ग्रेड शिक्षक भर्ती हो, चाहे TGT PGT हो, कुछ भी हो, एक ही आयोग से
किया जाएगा। 2 आयोग 3 आयोग इसके लिए नहीं होंगे। मैं आपको बता दूं, ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, जिसके संबंध में कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दिया गया था। अगर आपने टेलीग्राम पर उस पोस्ट को नहीं पढ़ा तो ज़रूर पढ़िएगा। प्रदेश में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों की चयन के लिए बनने वाले शिक्षा सेवा चयन आयोग के नए विधेयक का ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। उसमें संशोधन किया जाना है। 2019 का जो था उसे संशोधित किया जाएगा। 12 सदस्य जो है ड्राफ्ट तैयार करने के लिए 12 सदस्यों की नियुक्ति की गई है। समिति ने नए विधायक मसौदे तैयार कर लिए हैं और उसे आचार संहिता समाप्त होने के बाद किसी भी दिन सरकार को सौंप सकती है। हमने आपसे क्या बोला था, जैसे ही चुनाव समाप्त होगा वैसे ही नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन पर कार्य शुरू हो जाएगा। क्या मेरे द्वारा 6 महीने पहले गलत बताया गया था? 3 महीने पहले गलत बताया गया था? क्योंकि जानकारी जो मैं आपको देता हूं वह डंके की चोट पर सही और सटीक देता हूं। जो बताया गया जब कि सो रहे थे लोग, किसी को जानकारी नहीं थी। मैं तो जानता हूं कि किसी को जानकारी नहीं थी, सब सोचने पर मजबूर थे। तो उस समय मैंने कहा था कि चुनाव के बाद नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन पर कार्य शुरू होगा। गठन में 3 से 6 महीने लगेंगे। अगर समय अनुसार नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन नहीं हो पाता है तो पुराने भर्ती बोर्ड के माध्यम से, पुराने आयोग के माध्यम से जो भी भर्तियां लंबित है उसे कंप्लीट कराया जाएगा। गारंटेड। इस तरह से जानकारी आपको कोई यूट्यूब पर नहीं दे पाएगा, कोई नहीं दे पाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री जी दे सकते हैं, सदस्य अध्यक्ष आपको दे सकते हैं क्योंकि उन्हीं के अंडर कार्य हो रहा है। लेकिन हाँ, यूट्यूब पर छोटे छोटे और बड़े बड़े भी नहीं दे पाएंगे। भैया जानकारी कलेक्ट करने के बाद आप तक पहुंचाना और भविष्य के बारे में पहले से आकलन कर लेना, यह सबकी बस की बात नहीं होती है। तो आप देखिए क्या होता है आगे। कोई अपडेट मिलेगा तो ज़रूर दूंगा। अब बात करेंगे PCS 2023 की प्रारंभिक परीक्षा को लेकर। प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 14 मई को किया जाएगा। 14 मई को जो परीक्षा होगी उसमें 5,67,657 अभ्यर्थी बैठेंगे। देखिए, एडमिट कार्ड तो सभी का जारी किया जाएगा जितने लोग आवेदन किए हैं, बशर्ते कितने लोग बैठते हैं देखने वाली बात होगी। मैं इतना कहूँगा कि पदों की संख्या तो अभी तक इंक्रीज नहीं हुई है, थोड़ी बहुत हुई है। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते पदों की संख्या इंक्रीज हो जाएगी। इस चैनल के माध्यम से आज नहीं, बहुत पहले बताया गया था। इंक्रीज होने का समय मई टू जून बताया गया था। और मैं आपको बता दूं, 2.5 महीने के अंदर आपको PCS 2023 का प्रारंभिक परीक्षा परिणाम देखने को मिल जाएगा। यह भी मेरे द्वारा बताया गया था कि पिछले कट ऑफ की अपेक्षा अब की बार 2 से 4 नंबर कट ऑफ हाई जाएगा। इसलिए आप मेरी बात को अभी से नोट करके रख लें, गारंटेड डंके की चोट पर। अब मैं अगली खबर के बारे में बात करूंगा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से भी आपको बहुत जल्द खुशखबरी मिलने वाली है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग मई के 3rd वीक में बैठक करेगा। बैठक में जो भी निष्कर्ष निकलेगा इस चैनल के माध्यम से सूचित किया जाएगा। आपको बता दें कि बैठक में नई भर्तियों पर निर्णय लिया जा सकता है। 2 भर्तियां मई टू जून देखने को मिल सकती हैं। वैसे जूनियर असिस्टेंट की भर्ती आने की संभावना दिख रही है, इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट में जो 900 का मामला था वह सॉल्व नहीं हुआ है। अगर वह मामला पहले सॉल्व हो जाता तो फिर एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी सबसे पहले आती। इसलिए अभी तक सॉल्व न होने के कारण नेक्स्ट वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट की हो सकती है। यानी कि आप लोगों को तैयारी करने की आवश्यकता है। मई टू जून हमने विज्ञापन के लिए बोला है, तो मई टू जून आपको विज्ञापन देखने को मिल जाएगा, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं। बाकी इसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी प्रतिदिन आपको चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को शेयर करके लोगों तक बात पहुंचाने का प्रयास करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए जिससे धन्यवाद।